आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से दहशतगर्दी के शिकार खानदानों को नई हिम्मत और खुद एतमादी मिली है और अब वो दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम के खिलाफ बला खौफ ही बोल रही हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि पहलगाम हमले के बाद कई मशहूर टूरिस्ट मकामात को बंद रखा गया है और इसका बंद रहना लोगों के रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और कश्मीर की तस्वीर को भी खराब कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुलमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी और दूसरे मकामात की बंदिश नॉर्मल हालात के दावे के बिल्कुल बरक्स है। उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर फौरी नजरसानी और मरहलावार तरीके से टूरिस्ट मकामात को दोबारा खोलने पर जोर दिया। श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लैब टेस्ट के बाद अजवा पैकेज्ड पीने के पानी को सेहत के लिए खतरनाक करार देते हुए इसकी फरोख्त, जखीरा और तकसीम पर फौरी पाबंदी लगा दी। नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी गाजियाबाद की रिपोर्ट में सैंपल में ई कॉली और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि गंदगी और फैकल कंटेमिनेशन की निशानदेही करते हैं। इदारे ने कहा है कि ऐसे पीने के पानी से पेट की सख्त बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए तमाम दुकानदारों को 48 घंटे के अंदर ही स्टॉक रिपोर्ट करने और सेल बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि पाबंदी मजीद हुक्म तक बरकरार रहेगी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। कश्मीर भर में पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलकर दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे और तलाशी जारी है, जिनका मकसद जैश-ए-मोहम्मद और दूसरी ममनू तंजीमों का सपोर्ट नेटवर्क को कमजोर करना है। ये कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस ऐलान के बाद तेज की गई है जिसमें कि उन्होंने दहशतगर्दी के पूरे निजाम और उसकी हामी अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का अज़म दोहराया। एक बड़ी मुहिम में मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों के मकानात समेत 8 कानूनी ढांचों को जम्मू में मस्मार कर दिया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में हफ्ते को एक शख्स को 6.64 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। बिजली के मसले पर बात करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि अक्सर ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड की वजह से जल जाते हैं, क्योंकि लोग एग्रीमेंट के वक्त कम लोड बताते हैं और बाद में ज्यादा हीटिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि बिजली का असल लोड ईमानदारी से जाहिर करें ताकि मुनासिब ट्रांसफार्मर लगाए जा सकें और बार बार बिजली बंद होने के मसाइल को कम किया जा सके। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज कहा कि जम्मू और कश्मीर को बैरूनी फंड से चलने वाली एक प्रोजेक्ट के तहत सियाहत के शोबे में तकरीबन 5.5 बिलियन रुपए की सरमायाकारी हासिल होने वाली है। इस बात पर जोर देते हुए कि इज्तिमाई कोशिशों के साथ मिलकर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को एक बार फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवेंचर सयाहती मकाम के तौर पर कायम करने में मदद मिलेगी। महकमा इनकम टैक्स ने गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों या फिर खैराती इदारों से मुतल्लिक गैर कटौती के दावों के लिए ही टैक्स दहंदगान को SMS और ईमेल के जरिए ही एडवाइजरी भेजना शुरू कर दी है। वजारत खजाना की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया। एक अस्करी पसंद की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के बजाय बैनुल-अक़वामी सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने के एक गैर मामूली वाक़े में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अखनूर पट्टी के परगवाल सेक्टर में ही पाकिस्तान से तरतीब याफ्ता जैश-ए-मोहम्मद के एक मुबैना कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। वाज़ेह रहे तो जम्मू और कश्मीर में ये तंजीम पर पाबंदी आयद की गई है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने आइंदा मौसम सरमा और बर्फबारी के मौसम के लिए अपनी तैयारी को जांचने के लिए हफ्ते के रोज ड्राई रन का इनेकाद किया। ये मश्क धुंध को कम करने के लिए और उसके कामों पर मरकूज थी, जो कि वादी कश्मीर में सख्त मौसम के दौरान ही अक्सर परवाजों में खलल डालती है। कांग्रेस की जानिब से हफ्ते के रोज मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरकजी काबीना के उस फैसले पर सवाल उठाया गया है जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस्लाहात के बजाय सिर्फ स्कीम और कवानीन के नाम बदलने पर तवज्जो क्यों दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की आखिर क्या जरूरत है और कहा है कि पहली बार नहीं ये हुकूमत ने पुरानी स्कीम्स को नए नाम देकर पेश किया हो। रमेश की जानिब से कहा गया है कि जब गांधी जी के नाम में कोई भी बुराई नहीं है तो फिर मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार गारंटी स्कीम रखने का समझ से ही बाहर है।
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी मुखालिफ अवाम को वोट से महरूम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को NRC का मास्क बनाकर लागू किया जा रहा है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए यादव ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन SIR के जरिए चुपके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC लागू करना चाहती है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा वोट्स खतरे में हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हफ्ते को ही पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी की सदारत में मरकजी कश्मीर के अहदेदारों का एक अहम खसूसी इजलास श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में बुलाया गया, जिसमें कि बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अवामी बेचैनी के दरमियान अपनी निचली सतह पर जारहाना तौर पर मजबूत होने के पार्टी के पुख्ता अज़म का अदा किया गया। साबका कानूनी सेक्रेटरी राजकुमार गोयल को मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, जबकि 8 दीगर, जिनमें से ज्यादातर साबका सरकारी मुलाजमीन थे, उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर मुंतखब किया गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान ही उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब हजारों शायकीन मेसी को ठीक से देख नहीं पाए। मेसी की बहुत मुख्तसर शिरकत, सख्त सिक्योरिटी घेरा और स्टेडियम का पूरा चक्कर न लगाने पर लोगों में गमो गुस्सा फैल गया। मेसी के वक्त से पहले ही वापस चले जाने के बाद ही कुछ अफराद ग्राउंड में घुस गए, कुर्सियों और बैनर को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि प्रोग्राम को मजबूरन रोकना पड़ा और पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए सख्त इकदाम उठाने पड़े। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान ही पेश आए वाक़े पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गहरा अफसोस और तशवीश का इजहार करते हुए बदइंतजामी को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्ट्राइकिंग के जज्बात को ठेस पहुंची है, इसलिए पूरे वाक़े की आला सतह पर जांच का हुक्म दिया गया ताकि जिम्मेदार अफराद की निशानदेही हो और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। ममता बनर्जी ने मेसी और तमाम स्पोर्ट्स पसंद लोगों से भी माफ़ी मांगी है। नायब सदर CP राधाकृष्णन की जानिब से हफ्ते के रोज ही पार्लियामेंट के अराकीन की क़यादत करते हुए उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जो कि साल 2001 में पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। कश्मीर में सर्द हालात से हल्की से राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब्रो आलूद आसमान की वजह से कम से कम दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि महकमा मौसमियात ने वादी के ऊंचे इलाकों में अलग थलग मकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की है। हुकाम की जानिब से हफ्ते के रोज इत्तला दी गई। और पाकिस्तान की जेल में बंद साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पहली अहलिया जमीमा गोल्डस्मिथ की जानिब से एक्स के मालिक एलन मस्क से अपील करते हुए इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में सलूक से मुतल्लिक उनकी पोस्टों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान 22 महीने से सख्त तन्हाई की कैद में हैं, उनके बच्चों को मुलाकात और राब्ता तक की इजाजत नहीं है और टीवी रेडियो पर भी उनके जिक्र को बंद कर दिया गया है। जमीमा का दावा है कि एक्स के AI टूल ग्रोक के मुताबिक उनके अकाउंट की रीच में 97% तक कमी आई है, जो कि पाकिस्तान हुकूमत के दबाव का नतीजा बताया जा रहा है, जबकि इस मामले पर इमरान खान के घर वालों और हिमायतियों के एहतजाज भी जारी हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।